हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम विज्ञान का एक नया टॉपिक जिसे संयोजकता नाम दिया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि किसी भी संयोजकता को हम साझेदारी से भी दर्शा सकते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या होती है जिस जिस संख्या में कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है, यानी कि जितने बंध के लिए इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी भी परमाणु के बाह्य तल कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। इसके पहले कि हम संयोजकता को शुरू करें, पहले हम अष्टक नियम को जान लेते हैं कि अष्टक नियम क्या होता है। दोस्तों, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर जो कक्षक होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये क्या है? ये अष्टक नियम है। यानी कि कोई भी परमाणु है उसके सबसे बाहर जो कक्षक होता है उसमें हम लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी अष्टक नियम के आधार पर संयोजकता की। दोस्तों, अष्टक नियम को जो भी परमाणु दर्शाता है उसमें संयोजकता हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने कुछ यहाँ पर तत्वों के नाम लिखे हैं और उनके परमाणु क्रमांक लिखे हैं और यही इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। दोस्तों, हम जब इसकी बात करते हैं तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और आप ये याद रखना कि जो सबसे बाहर का कक्षक होता है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम शुरुआत करते हैं नाभिक से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? नाभिक से। और इस नाभिक के पास वाला अगर अकेला कक्षक है तो यही सबसे बाहर का होगा, लेकिन नाभिक के पास अगर अकेला कक्षक है तो हम उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, जो हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होगी। दोस्तों, इसकी संयोजकता एक ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास तो एक ही है और अगर इसके ज्यादा है ही नहीं तो ये देगा कहाँ से और लेगा भी कहाँ से? इसको न लेने की जरूरत है लेकिन देने की नहीं है, लेने की है लेकिन देने की नहीं है। जब तक ये अकेला है तो इसकी संयोजकता अकेली रहेगी, यानी कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होगी। यह भी याद रखना कि जब कोई भी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस की संयोजकता आती है। और जब तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो
की संयोजकता आती है। तो दोस्तों, अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि हमें संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अष्टक नियम को जानना होगा, और उसके बाद हम अष्टक नियम से ही इसके आगे जितनी संयोजकताएं निकालते हैं उन संयोजकताओं को हमें समझ सकेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम इन सभी तत्वों की संयोजकता को ज्ञात करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हम ज्ञात करेंगे, जो आपको मुझे यकीन है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए